कई वर्षों की ये बात है। एक गांव में गरीब आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे। वो जंगल में जाके सूखी लकड़ियां तोड़ते और गांव में बेचते। वो आदमी गरीब था लेकिन दिल से अमीर था। पेड़ को कुल्हाड़ी मारते मारते, अरे ये पेड़ तो सूखा नहीं, मुझे तो हमेशा सूखी लकड़ियां ही तोड़ना है, वो आदमी खुद से बोला। वो रोज की तरह जंगल में सूखी लकड़ियां काट रहा था। तभी एक साधु इसके पास आए और उससे बोले, बेटा, इस जंगल में मैं अकेला भटक रहा हूँ, रास्ता भी भूल गया हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? क्यों नहीं साधु जी, ये लीजिए पानी। उससे एक छोटे से गड्ढे में साधु ने पेट भर के पानी पिया और उस आदमी को शुक्रिया कहा। साधु ने जब आदमी की ओर देखा तो वो आदमी उदास था। साधु ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? उस आदमी ने साधु को बताया, साधु जी, मैं बहुत गरीब हूँ, सूखी लकड़ियाँ बेच के गुजारा करता हूँ, लेकिन इससे मेरे परिवार का पेट नहीं पाल सकता। साधु को बात समझ आई। साधु ने कुछ चमत्कार किया और उनके हाथ में एक पत्थर प्रकट हुआ। उसे उस आदमी को देते साधु बोले, ये ले बेटा पत्थर। लेकिन ये तो सिर्फ एक पत्थर है, मैं इसका क्या करूँ? अरे बेटा, ये कोई मामूली पत्थर नहीं, एक जादुई पत्थर है, साधु ने कहा। क्या कहा? जादुई पत्थर? आदमी बोला, हाँ बेटा, जादुई पत्थर। इसे हाथ में लेके आंखें बंद करके तुम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हो। शुक्रिया साधु जी। वो जादुई पत्थर लेकर आदमी घर आ जाता है। भाग्यवान, सुनती हो, देखो मुझे क्या मिला। आदमी ने अपनी पत्नी को पुकारा। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो, जादुई पत्थर। क्या जादुई पत्थर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ भाग्यवान, एक जादुई पत्थर है, देखना चाहती हो इसका कमाल? मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना मंगवाओ। वो आदमी पत्थर हाथ में लेके आंखें बंद करता है और खाने की मांग करता है। उसके सामने खाना आ जाता है। देखा, जादुई पत्थर का कमाल। अब तुम्हें जो चाहिए इस पत्थर से मांग लो। दूसरे दिन वो आदमी सूखी लकड़ियां तोड़ने जंगल की ओर चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद उसकी पत्नी और उसका बेटा उस पत्थर को हाथ में लेके आंखें बंद करके जो चाहे वो मांग लेते हैं। बड़ा सा घर, टेबल, कुर्सियाँ आदि, उनके घर का माहौल ही बदल जाता है। शाम होते ही वो आदमी घर वापस आता है। अरे ये मेरा घर है, मेरा घर तो छोटा सा था। उस आदमी की पत्नी दरवाजे पे खड़ी रहती है और पति को देख बोलती है, अरे सुनो, ये आप ही का ही घर है, ये सब जादुई पत्थर का कमाल है। जादुई पत्थर से उन्होंने सारी जरूरत की चीजें हासिल कर ली। कुछ दिन बाद एक साधु उनके दरवाजे पे आते हैं और आवाज देते हैं, सुनो बेटी, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, प्यास लगी है। वो आदमी घर के अंदर से अपनी पत्नी को पूछता है, कौन कमबख्त है जो पानी मांग रहा है? पता नहीं, कोई भिखारी लगता है। भगाओ उसे अपने घर से, उसका पति अंदर से बोलता है। चले जाओ यहाँ से, यहाँ पानी वानी नहीं मिलेगा। पत्नी ऐसा बोलकर दरवाजा गुस्से से लगाती है। वो साधु वहां से चला जाता है। इधर उस आदमी के बच्चे को बहुत भूख लगती है। वो बच्चा माँ से बोलता है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। फिर उस आदमी की पत्नी जादुई पत्थर को हाथ में लेके आंखें बंद करती है और खाने की मांग करती है, पर इस बार कोई खाना नहीं मिलता। पत्नी बोलती है, अरे इस पत्थर को क्या हो गया, काम क्यों नहीं कर रहा? फिर वो आदमी जादुई पत्थर को हाथ में लेके आंखें बंद करता है, पर इस बार भी पत्थर काम नहीं करता। तभी वो आदमी सोचता है कि दरवाजे पे जो आदमी आया था उसी ने ही मुझे पत्थर दिया था। वो दौड़ते हुए जंगल की ओर जाता है। साधु जी, रुकिए रुकिए। साधु जी रुकते हैं। फिर वो आदमी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा होकर बोलता है, साधु जी, मुझको माफ कर दो, बहुत भारी गलती हो गई मुझसे। मेरी पत्नी को पता नहीं था, वो पहचान नहीं पाई। मेरे घर चलते हैं, चलिए मैं आपको पानी पिलाता हूँ। साधु जी इस पर बोलते हैं, नहीं बेटा, अब कोई फायदा नहीं, तुम अच्छे इंसान थे, इसीलिए वो पत्थर तुम्हारा साथ दे रहा था। अब वो पत्थर तुम्हारे कुछ काम का नहीं। धन आते ही तुम्हारे अंदर की इंसानियत खत्म हो गई, इसीलिए वो जादुई पत्थर अब तुम्हारे किसी काम का नहीं। ऐसा कहते ही साधु वहाँ से चले जाते हैं। वो आदमी फूट फूट कर रोने लगता है। तो बच्चों, क्या सीख मिली इस कहानी से?
कि इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए, चाहे हम गरीब हो या अमीर।